आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है फाइन आर्ट वर्सेस कमर्शियल आर्ट। राइट। सो फाइन आर्ट्स वर्सेस कमर्शियल आर्ट, ये इम्पोर्टेंट है। बिफोर पेंटिंग आपको अगर पेंटिंग क्लास ज्वाइन करना है या आर्टिस्ट बनना है या आप कुछ भी स्टूडियो ओपन करना है इन फ्यूचर व इस करियर में आना है। राइट। हाँ जी। तो आपको क्या चूज करना चाहिए और इंडिया के अंदर कौन सा बेस्ट है? देखिए, ब्रॉड माइंडसेट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं एक पेंटिंग कर लिया हो गया, उससे तो कोई फायदा नहीं है। हाँ जी सर। उससे कोई फायदा नहीं है कि आप 10 पेंटिंग कर लिए, 50 पेंटिंग कर लिए। राइट। डज नॉट मैटर आप कितने पेंटिंग कर रहे हैं। मैटर ये है कि आप पेंटिंग क्यों कर रहे हैं और किसके लिए कर रहे हैं और आपका करियर क्या बोलता है। ठीक है। हाँ जी। तो मेरा यही क्वेश्चन है आप तीनों से, आप जो भी ज्वाइन करेंगे वो भी जो हम लोग डिस्कस करेंगे। राइट। कि फाइन आर्ट्स और कमर्शियल आर्ट, ये दोनों क्या कहता है? हम्म, राइट। हाँ जी ठीक है, आप बताइए डिलोन जी कि फाइन आर्ट्स और कमर्शियल आपके हिसाब से क्या है? सर। मैं तो अभी आर्ट्स जो है बिल्कुल हम्म। ठीक है सर। पर मैं इतना कर रहा हूँ, कोशिश अपनी हम्म। तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ नहीं, देखिए, कि। आप क्वेश्चन को समझिए पहले। हाँ जी सर। ये कोई आप अच्छा ड्राइंग करेंगे, आप अच्छा पेंटिंग करेंगे, डज नॉट मैटर। हाँ जी। हाँ जी। ठीक है, एक 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 मेक सेंस, एक कॉमन सेंस है हाँ कि जी। एक फाइन आर्ट्स आर्ट क्या है और एक कमर्शियल आर्ट क्या है। ठीक है। हाँ जी सर। तो जैसे कि डांस में क्या होता है, कमर्शियल डांस क्या होता है और क्लासिकल डांस क्या होता है। राइट। हाँ जी। ऐसे ही फाइन आर्ट्स क्या है और कमर्शियल आर्ट क्या है, ये बेसिक चीज है। हाँ जी। एक बार कोई ग्रुप में अपडेट कर दो कि क्लासेस चल रहा है। हाँ जी। राइट। तो अगर कोई ज्वाइन करना चाहते हो तो ज्वाइन कर लेगा। ग्रुप में एक बार चैट कर दो, कोई भी। हाँ जी। तो मैं आपसे यही क्वेश्चन है कि इस चीज को आप समझिए कि आपका ड्राइंग अच्छा है, ड्राइंग खराब है, डज नॉट मैटर इसमें। हाँ जी। हाँ बट जी। अंडरस्टैंडिंग क्या है कि आप किसको फाइन आर्ट्स कैटेगरी में रखेंगे और किस चीज को कमर्शियल कैटेगरी में रखेंगे। ये दो चीज अगर आपको समझ में आ जाए तो आप इन फ्यूचर क्लाइंट वर्क कर सकते हैं और सेल्फ आर्टिस्ट थॉट जो है वो भी आप कर सकते हैं। ओके सर। राइट। हाँ ये जी। आज का जो मैं टॉपिक चुना हूं वो है कि इंडिया के अंदर कौन सा बेस्ट तरीके से आप करियर को बिल्ड कर सकते हो और हाँ जी। फाइन आर्ट्स या कमर्शियल आर्ट, उस कमर्शियल और फाइन आर्ट्स को सीखने के लिए आपको क्या क्या चाहिए होगा और आप कैसे आपका करियर बिल्ड कर सकते हो। ओके सर। ठीक है। तो हाँ ये जी। चीज बहुत इंपॉर्टेंट है सोचना। ओके सर। ठीक है। तो आप आइडिया करके, आप जो भी आपके दिमाग में है, जो भी आप सोच रहे हैं वो सोच रहे, जब तक आप शेयर नहीं करेंगे तो हम लोग, मुझे समझ में नहीं आएगा। हाँ जी। राइट। हाँ जी। तो आप बताइए कुछ। सर इतना कमर्शियल का मुझे इतना आइडिया है नहीं, पर मैं थोड़ा सा हम्म। अ, जैसे कोई भी है, हम्म। कमर्शियल हो या कुछ हो तो उसको, सर मुझे इतना नहीं नहीं नहीं, पता मान लगा। लीजिए, मान लीजिए हाँ कि जी। मैं आपको एक पेंटिंग करने के लिए बोल रहा हूँ। हाँ जी। ठीक है। ठीक है सर। एक पेंटिंग करने के बोल रहा हूँ, तो वो हाँ जी। पेंटिंग किसका होगा? मेरा होगा ना। अ, हाँ जी सर। मैं आपको ऑर्डर दूंगा ना। हाँ जी बिल्कुल सर। तो आपके लिए ये पेंटिंग क्या है? अ, कम क, कमर्शियल हुआ ना, क्योंकि आप हाँ जी। इसके बदले में आप कुछ पैसे लेंगे। हाँ जी बिल्कुल सर। तो ये ही हुआ ना कमर्शियल आर्ट। हाँ जी। हाँ जी। तो यही आपको सोचना है। ओके इसमें सर। कोई कोई बिग चैलेंज है ही नहीं, ये बहुत ही बेसिक थॉट है। हाँ जी। ठीक है। अगर हाँ जी। आपको कोई ऑर्डर दें पेंटिंग के लिए, हाँ जी। तो आप उस पेंटिंग को कैसे डील करोगे, ये भी एक पॉइंट है।
हाँ जी। मान लीजिए कि कोई XYZ आपको पेंटिंग ऑर्डर देने के लिए बोल रहा है, ठीक है। हाँ जी। पहली बात तो ये सोचना है क्यों बोल रहा है, आपको ही क्यों बोल रहा है। हाँ जी। जिस दिन आपको ये समझ में आ जाएगा कि मुझे क्लाइंट क्यों बोल रहे हैं कि पेंटिंग करने के लिए, उस दिन आप बहुत सारा पेंटिंग क्लाइंट के लिए कर सकते हैं, हाँ जी। ठीक है। क्योंकि हाँ हम जी। लोग क्या करते हैं कि ये 6 महीना 1 महीना काम करने के बाद, 2 3 कॉपी करने के बाद फिर हम लोग हाँ जी। वो करते हैं, आर्टिस्ट घोषित कर देते हैं अपने आप को, हाँ जी। ठीक है, मैं आर्टिस्ट हूँ हाँ जी। और मुझे आप पेंटिंग करवाइए, मुझे ऑर्डर दीजिए। ऐसे लाखों प्रोफाइल में बहुत है, लाखों है, करोड़ों में है, हाँ जी। हाँ जी। ठीक है। तो मेरा ये कहना है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आप लोगों के लिए कि जानना कि कौन सा कमर्शियल है और कौन सा फाइन आर्ट्स है, ठीक है। हाँ जी। हाँ जी। अगर और भी कुछ चीज है कमर्शियल में, मधु जी आप बताना चाहेंगे कमर्शियल और फाइन आर्ट्स का थोड़ा सा दिखाई दे रहा है। हाँ जी सर। हाँ, यहाँ पे 2 पॉइंट लिखा हुआ है, फाइन आर्ट वर्सेस कमर्शियल आर्ट। हाँ जी। फाइन आर्ट्स भी है, ये कमर्शियल आर्ट भी है। देखिए फाइन आर्ट्स में क्या लिखा है, पेंटिंग, स्कल्पचर, आर्किटेक्चर, म्यूजिक एंड पोएट्री फॉर द ब्यूटीफुल एंड मीनिंगफुलनेस। मतलब हाँ आप जी। फाइन आर्ट्स के अंदर पेंटिंग भी कर सकते हैं, स्कल्पचर भी कर सकते हैं, आर्किटेक्चर भी कर सकते हैं। आर्किटेक्चर मतलब यही नहीं कि ऑफिस और घर ओनली, और भी बहुत कुछ होता है। हाँ जी। म्यूजिक हो सकता है, पोएट्री हो सकता है, डांस भी हो सकता है, राइट। म्यूजिक हो सकता है, डांस फॉर्म भी, कुछ कुछ जगह पे तो फाइन आर्ट के ऊपर भी डांस परफॉर्मेंस है, राइट। बहुत ही हाँ डीप क्लासिकल्स में आप जाएंगे तो वो मीनिंगफुल होना चाहिए। जब भी आप फाइन आर्ट्स के ऊपर काम करेंगे, आपके पास एक मैसेज, एक थॉट होना चाहिए। विदाउट मैसेज, विदाउट थॉट आप पेंटिंग नहीं कर सकते, हाँ जी। ठीक है। तो आप अगर पेंटिंग नहीं कर सकते हैं, इसका मतलब क्या है कि आपको फाइन आर्ट्स के बारे में नॉलेज नहीं है। अगर हाँ फाइन जी। आर्ट्स के बारे में नॉलेज करना चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत स्टडी करना पड़ेगा, थोड़ा हाँ जी। बहुत हाँ जी। प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जैसे कि मैं अगर कोई पेंटिंग करूं, ठीक है, आपको मैं बोलता हूं कि आप एक पेंटिंग करके दिखाइए, आप क्या हाँ करेंगे। जी। पेंटिंग कर कर दिखाऊंगा सर। हम्म, नहीं पेंटिंग करके को दिखाएंगे, बट क्या हाँ जी। करेंगे पेंटिंग में, आपके पास वो सवाल होना चाहिए, आपके पास क्वेश्चंस होना चाहिए, हाँ जी। राइट। आपके पास हाँ अगर जी। क्वेश्चंस नहीं है तो वो मुश्किल है ना, क्योंकि आप एक पेंटिंग करके दे देंगे फिर आपको पता नहीं चलेगा क्या करना है। मैं ऑर्डर हाँ नहीं दे जी। रहा हूँ, आई एम टॉकिंग हाँ अबाउट योर सेल्फ। अगर आप हाँ पेंटिंग जी। कर देंगे तो उसका कोई मीनिंग नहीं है, राइट, वो हाँ भी नहीं हाँ जी। चलेगा। तो जब फाइन आर्ट्स पेंटिंग आप करेंगे फाइन आर्ट्स कैटेगरी में अपने लिए सेल्फ थॉट, या बहुत सारा चीज होता है कि सेल्फ सेल्फ थॉट नहीं, तो दूसरे का थॉट भी आप अपने कैनवस के अंदर स्टोरी बिल्ड कर सकते हैं, हाँ ठीक है। जी। तो इस मामले में क्या होता है कि आपको पेंटिंग के बारे में जानना होगा, मीडियम के हाँ बारे जी। में जानना होगा, आपके स्टोरी के बारे में जानना होगा, आप कैसे कंपोज करते हैं उस स्टोरी को उसको जानना होगा, आपका थॉट क्या है, आपका पेंटिंग का जो मीनिंग है वो सोशल में कैसे प्रेजेंट कर रहा है, हाँ राइट। जी। और अवेयरनेस कैसे क्रिएट कर रहा है। देखिए एक हाँ जी। आर्टिस्ट का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि अवेयरनेस और समाज को सही दिशा दिखाने के लिए, हाँ और जी। सोशल में जो सोसाइटी है उस सोसाइटी में बहुत कुछ होता है, ग्लोबल वार्मिंग होते हैं एंड एक्सीडेंटल केस भी होते हैं, राइट, बिकॉज हम लोग ह्यूमंस हैं, इट्स नॉट अ रोबोट। तो एक आर्टिस्ट का थॉट
बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम हाई लेवल में जाके भी पेंटिंग हो सकता है, हाँ जी। पर्सनल अबाउट द स्टोरी हो सकता है, और किसी के बारे में स्टोरी हो सकता है, कोई सिटी के ऊपर स्टोरी हो सकता है, कोई छोटा से छोटा सब्जेक्ट के ऊपर भी कंपोज कर सकते हैं। तो कोई ना कोई कुछ ना कुछ एक स्टोरी तो होगा ही पेंटिंग के अंदर। हाँ जी। काफी आर्टिस्ट दुनिया में अनटाइटल लिखते हैं, हाँ जी। राइट। कुछ कैटेगरी, कुछ सोसाइटी बोलते हैं कि अनटाइटल्ड है, आप ढूंढ लो, इसका कोई टाइटल नहीं है। जब आपके पास कोई टाइटल ही नहीं है, तो आप हाउ टू कंपोज। हाँ जी। ऐसे बहुत एग्जीबिशंस में आप देखेंगे कि टाइटल नहीं है, हाँ जी। अनटाइटल लिखा हुआ है, अनटाइटल पेंटिंग के नीचे, हाँ उसके जी। नीचे, उसके नीचे 2 लाख, हाँ जी। राइट। जब टाइटल हाँ ही नहीं है तो आप एक आर्टिस्ट को, एक यूजर को आप क्या समझाना चाहते हो? ये बहुत बड़ा हाँ। सवाल है। हाँ जी। मैं एक कलर दे रहा हूं, कुछ सोच के तो दे रहा हूं। हाँ जी बिल्कुल। अगर मैं कुछ सोच के ना दे रहा हूं तो एक पागल खाने में चले जाऊं, वहां पे जाके पागल लोगों को बोलूंगा कि भाई कलर लगा दो, वो तो कुछ सोचेगा नहीं, वो हाँ तो कर जी। देगा, कुछ भी कर देगा। अब उसको अनटाइटल लेकर आप एग्जीबिशन हॉल में लगा दो। हाँ जी। सो माई पॉइंट इसकी कि वो गलत है कि आप किसी पेंटिंग को आप अनटाइटल दो, कभी नहीं हाँ हो जी। सकता है, ठीक है। हाँ माई जी। पॉइंट इज के आप एक टेक्सचर दे सकते हो। टेक्सचर क्यों दे रहे हो, कौन सा उसका वैल्यू क्या है, उसका मीनिंग क्या है? आप हिस्ट्री को प्रेजेंट कर रहे हो, आप जियोग्राफी को प्रेजेंट कर रहे हो, आप थॉट को प्रेजेंट कर रहे हो, आप साइकोलॉजी को प्रेजेंट कर रहे हो, आप क्या प्रेजेंट कर रहे हो? उसका एक स्टोरी होता है, हाँ जी। ठीक है। तो स्टोरी को बिल्ड करना होता है और अवेयरनेस होता है, राइट। तो हाँ जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप कैसे अपने पेंटिंग को करेंगे। और आप हाँ जी। मीनिंगफुलनेस बहुत होना चाहिए, मतलब थोड़ा सा आपका राइट अप भी होना चाहिए, हाँ जी। ठीक है। तो इस कैटेगरी में आप फाइनर्स बोल सकते हैं। अच्छा अब जी। अगर कमर्शियल बात करते हैं तो यहाँ पे कमर्शियल में देखिए सीधा लिख दिया है, बिजनेस पर्पस, प्राइमरीली एडवर्टाइजमेंट, ग्राफिक्स, बुक्स, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट, हाँ जी। इलस्ट्रेशंस, एडवर्टाइजमेंट, प्रोडक्ट डिजाइन एंड समथिंग। देखिए, जो कमर्शियल वर्क होता है वो एडवर्टाइजमेंट के लिए होता है, वो यूजर को कुछ बेनिफिट मिले उसके लिए कमर्शियल बिजनेसमैन ऑर्डर देते हैं, राइट। उसके हाँ जी। पीछे प्रोडक्ट का स्टोरी होता है। हाँ कोई जी। भी, अगर आप पेंटिंग करते हैं, मान लीजिए पेंटिंग किया आपने, हाँ जी। पेंटिंग करने के बाद आप नीचे लिख दीजिए कैमल, कैमल आर्टिस्ट ऑयल कलर। हाँ जी। तो उसका मीनिंग क्या होगा? आपका पेंटिंग का फोकस बाद में आएगा, पहले जो हिट करेगा वो है कैमल कंपनी का आर्टिस्ट ऑयल कलर का ये पेंटिंग एडवर्टाइजमेंट है, हाँ जी। ठीक है। हाँ जी। सिमिलरली जब पैकेजिंग होता है, पैकेजिंग नीड्स ओवर द एनी गुड्स ऑफ के रैपर, उसको आप रैप करेंगे पेपर से या स्किन से या प्लास्टिक बैग हो सकता है, एंड बॉक्स हो सकता है, जो भी डिजाइन होते हैं, उसको अगर आप करेंगे तो कमर्शियल आर्ट में जाता है। वो कमर्शियल आर्ट में कंप्यूटर में भी होता है, मैनुअल में भी होता है। पहले मैनुअल होता था, अभी तो 100% डिजिटल हो चुका हाँ है, जी। राइट। 99%, 1% अभी भी मैनुअल होता है, जहां पे आपका आर्टिस्ट का एक्चुअल पेंटिंग प्रिंट होता है। हाँ जी। तो इस मामले में आप इलस्ट्रेशंस कर सकते हैं, इस प्रोडक्ट डिजाइन हो सकता है, एडवर्टाइजमेंट हो सकता है, बुक्स कवर हो सकता है, हाँ जी। राइट। और कोई भी चीज का एडवर्टाइजमेंट होता है, वो आप मैनुअल करो या आप डिजिटली करो, ये डिपेंड करता है कि कौन सा मोड में आप बिजनेस कर रहे हो। आपको हाँ कोई ऑर्डर दे या आप खुद एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो अपना, हाँ जी। तो वो कैटेगरी जो है जहां से आप अर्न करोगे, शॉर्ट टर्म अर्न करोगे, लॉन्ग टर्म भी होता है, क्योंकि बहुत सारा बोलते हैं कि मुझे 100 फ्लावर्स पेंटिंग चाहिए। हाँ इट्स अ जी। कमर्शियल आर्ट। आपका मन नहीं है बट आपके पास ऑर्डर आया है, आपके पास पैसा आया है, तो आप 100 फ्लावर्स करेंगे ही करेंगे। हाँ जी। तो इस कैटेगरी में उनको कमर्शियल आर्ट बोलते हैं, ओके। ठीक है। ठीक है सर।
तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि इस इंडिया मार्केट के अंदर कौन सा चीज हम लोग को चूज करना चाहिए और कौन सा हाँ जी। चीज प्रैक्टिस में छोड़ देना चाहिए। राइट। हाँ जी। इंडिया हाँ के जी। अंदर जो कल्चर है वो बिल्कुल मतलब बहुत मतलब मैं बोला हूँ कि 10% कल्चर होगा फॉर पेंटिंग बाइंग एंड हैंगिंग ऑन द वॉल। हाँ जी। ठीक है, उससे भी कम होगा, 5% होगा। हम्म। इस कैटेगरी में आपको सीधा सीधा जो फायदा होगा वो है कमर्शियल आर्ट। ठीक हाँ है। जी। कमर्शियल आर्ट में अगर आप करते हैं अपने आपका पेंटिंग को कि यार फ्लावर सनफ्लावर कर दिए या नॉर्मली हाँ जी। कोई सिटीस्केप कर दिया, कोई आप ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि कुछ गूगल में सर्च करके आप एक ब्यूटीफुल पेंटिंग कर दीजिए। वास्तु के हिसाब से कर सकते हैं कि वाटरफॉल हो सकता है या ओम ओम वाला कोई पेंटिंग कर लिए। गौतम बुद्धा अभी चल रहा है, काफी दिनों से चल रहा है। हाँ जी। बुद्ध का पेंटिंग कर लीजिए। आप इंडियन माइथोलॉजी को पेंटिंग कर लिए, तो पीपल बाइंग समथिंग लाइक दैट। हाँ जी। अगर आप कुछ भी एब्स्ट्रैक्ट कर लिए कि अपने मन से कुछ भी कर लिए, सो हाँ जी। पीपल थिंक्स कि ये पहली बात तो उनको पसंद नहीं आएगा। हाँ जी। सेकेंड चीज कि वो खरीदेंगे में नहीं। राइट। हाँ जी। उसके बाद फिर वो सोचेंगे ये तो बड़े आर्टिस्ट का काम है, हम लोग नहीं खरीद पाएंगे। बट एक्चुअली उनको पसंद नहीं आ रहा है। हाँ जी। वो आधा 50% पीपल झूठ बोलते हैं एग्जीबिशन में जाके या समथिंग। अगर कोई पेंटिंग का कॉस्ट 5,000 है, राइट, हाँ और जी। ऐसे नॉर्मल मिडिल क्लास का अगर मैं बात करूं, उनका अगर जो सैलरी है 50,000 में मान लेता हूँ, 40 to 50,000। हाँ ठीक है, नॉर्मल। ऐसा बहुत कर रहे हैं, 30% पीपल है जो 50,000 के आसपास कमाई करते हैं। ठीक है। हाँ जी। तो वो 2-3 साल के अंदर एक 5,000 का पेंटिंग खरीद सकता है। हाँ जी। ठीक है। बट फिर भी आपका पेंटिंग नहीं खरीदेंगे। हम्म। राइट। क्यों नहीं खरीदेंगे? बिकॉज पहली बात तो है उनका कल्चर ही नहीं है। हाँ जी। उनके पेरेंट्स ने ही सिखाया है कि जो चीज वैल्यू नहीं है उसको आप मत खरीदो, हाँ जो जी। आप यूज करोगे वही खरीदो। राइट। आप 2-3 हजार का हाँ एक शर्ट पैंट जीन्स, 3-4 हजार का जीन्स ले लेंगे। मोबाइल ले लेंगे आप, 20,000 का मोबाइल का बजट है, आप 30,000 का मोबाइल ले लेंगे। हाँ जी। राइट। आप कभी नहीं सोचेंगे चलो 20,000 का मोबाइल लेके 5,000 का एक पेंटिंग ले ले कोई आर्टिस्ट का। हम्म। राइट, हाँ आप जी। कभी नहीं सोचोगे। सो दैट हाँ इज द जी। पॉइंट, द बिल्ड द कल्चर। ये पेरेंट्स का जिम्मेदारी है। मेरे पास बहुत सारा फोन्स आते हैं हाँ जी। कि सर मेरा बेटे को सिखा दीजिए, मैं सीखना चाहती हूँ या सीखना चाहता हूँ समथिंग, ये वो। मैं तो कोचिंग हाँ सेंटर जी। चलाता नहीं हूँ। मैं बिलीव नहीं करता हूँ कोचिंग सेंटर में, बच्चे को हाँ तो जी। सिखाता भी नहीं हूँ। बट जो लोग फोन करते हैं तो मैं उनको एक ही सवाल करता हूँ कि आपका जो आपका बेटा है बेटी है, वो क्या आर्ट कॉलेज में आप डालना चाहते हो उनको, या वो उनको आर्टिस्ट बनाना चाहते हो इन फ्यूचर? हाँ जी। तो 100%, 90% नहीं, 100% पेरेंट्स से नहीं, वो फाइन आर्ट्स नहीं करेंगे। हाँ जी। तो मेरा जवाब होता है कि तो जब आप फाइन आर्ट्स नहीं करवाएंगे तो आप क्यों सिखा रहे हैं? हाँ जी। राइट। तो जब सिखा रहे हैं इसके दो वजह है। एक तो है स्कूल के लिए छोटा मोटा कुछ कर लिया, ठीक है, हाँ जी। वो हाँ चीज जी। क्राफ्ट हो गया, थोड़ा बहुत छोटा मोटा ड्राइंग हो गया, वो कर लिया स्कूल के स्कूल पर्पस। उसके बाद पड़ोसी में वो अच्छा टीचर के पास जा रहे हैं, आर्ट टीचर, कैनवस है, ऑयल कलर है, ये है वो है, बहुत कुछ है स्टूडियो में। हाँ मेरा भी बेटे के पास रहेगा और मेरा भी बेटे का एक टीचर रहेगा। हाँ जी। ठीक है। तो ये इन्फ्लुएंस के वजह से होता है। बट अगर आप क्वेश्चंस करोगे कि एक्चुअली आर्टिस्ट बनाना चाहते हो इनको, हाँ राइट, जी। तो बोलेंगे नहीं। क्यों नहीं? नहीं, इनका कोई फ्यूचर नहीं है। जब फ्यूचर ही नहीं है आपके पास तो आप बेटे को क्यों सिखा रहे हो? हाँ जी। राइट। सो दैट इज द मेन पॉइंट। ये कल्चर को चेंज करना बहुत जरूरी होता है। हाँ जी। ठीक है। तो इसीलिए आपको या सारे स्टूडेंट को मैं बोलता हूं कि
आपको कमर्शियल आर्ट भी करना चाहिए सरवाइव करने के लिए, राइट। हाँ शौक जी। पूरा करने के लिए आप फाइन आर्ट्स करिए, ठीक है। हाँ जी। आपके पास अगर बैकग्राउंड में बैकअप है, पैसा है, तो आप हाँ सिर्फ जी। फाइन आर्ट्स करिए। फाइन आर्ट्स हाँ में जी। क्या है ना कि आप पेंटिंग करते रहेंगे एक सब्जेक्ट के ऊपर, हाँ जी। इधर उधर करके बहुत सारा पेंटिंग करेंगे, स्टडी करेंगे, तो आपका एक खुद का लैंग्वेज क्रिएट होगा। हाँ जी। जिस दिन वो लैंग्वेज क्रिएट हो जाएगा, उस लैंग्वेज आपको एक रास्ता दिखा देगा, हाँ जी। ठीक है। राइट। हाँ जी। वो रास्ता कैसे दिखाएंगे, क्योंकि पीपल थिंकिंग अबाउट द वाओ, दिस इज द डिफरेंट वे, दिस इज द डिफरेंट पेंटिंग। ये हाँ जी। बहुत अच्छी तरह से एक पेंटिंग को प्रेजेंट किया है, एक स्टोरी को बिल्ड किया है, एक थॉट, एक थिंकिंग दे रहे हैं, आइडियाज दे रहे हैं, राइट। हाँ जी। तो जब पीपल देखेंगे इन फ्यूचर आपका पेंटिंग, तो आपका पेंटिंग का वैल्यू बढ़ता रहेगा, बिकॉज आपका जो एक्सपीरियंस है वो बढ़ता रहेगा। हाँ देखिए, जी। पेंटिंग का कॉस्ट बढ़ता नहीं है, पेंटिंग का नहीं, आर्टिस्ट का कॉस्ट बढ़ता है, हाँ जी। ठीक है। आप एक पेंटिंग को करके आप रातों रात फेमस नहीं हो पाएंगे, वायरल करके। ये वायरल नहीं होता पेंटिंग। हाँ जी। अब डांस वायरल हो जाएगा, गाना वायरल हो जाएगा, सब कुछ वायरल हो जाएगा। कोई एक पेंटिंग, जिंदगी में आप एक ही पेंटिंग कर रहे हो और वो वायरल हो गया, ऐसा नहीं हाँ होगा, जी। राइट। कोई बच्चे डांस कर लिया, उसका वायरल हो गया। कोई किसी को मार दिया, वो भी वायरल हो गया। बट आप नहीं ये देख पाओगे कि कोई किसी ने पहली बार पेंटिंग किया है और उसको वायरल हो गया, हाँ जी। क्योंकि पीपल डोंट थिंक अबाउट दस टू मच, के बोरिंग चीज उन लोगों के लिए बोर है, फाइन आर्ट्स। हाँ जी। कोई अगर क्लासिकल डांस करते हैं, उसका लाइव चला दो, और कोई बॉलीवुड का लाइव चला दो, थाउजेंड्स ऑफ टाइम जो लाइक्स और फॉलोअर्स मिलेगा आपको बॉलीवुड में मिलेगा, राइट। क्लासिकल डांस में नहीं मिलेगा, हाँ जी। राइट। बिकॉज वी हैव नो कल्चर। सिंपल सी एक एग्जाम्पल देता हूँ, दिल्ली में श्रीपोर्ट ऑडिटोरियम, ठीक है। वहां पे हाँ कोई भी जी। कल्चरल प्रोग्राम होता है, डांस हो गया, एक तो क्लासिकल हो गया, संगीत हो गए, वो हो गया, आप देख के आइए कितना टिकट है, बिकता है। और अगर हाँ जी। कोई सीपी में कोई एक एक्ट्रेस आ गए सुबह 5 बजे, आप सीपी में जाके देखिए कभी सुबह 5 बजे, नियर हाँ अबाउट जी। नियर अबाउट 10,000 पीपल इन हाँ सीपी, जी। राइट, वो सुबह 5 बजे। बिकॉज हम्म, हम लोग इन्फ्लुएंस करते हैं अपने बच्चे को रॉन्ग डायरेक्शन में। कौन सा डायरेक्शन में, मुझे आपको बड़े होकर पैसा कमाना है, हाँ जी। पैसा सबको चाहिए, बट डायरेक्शंस गलत है। अगर आप एक मंथली 1 डे बच्चे को लेकर एग्जीबिशन हॉल जाओगे, और साल में एक बार एक पेंटिंग खरीदोगे, मान लीजिए दिवाली के टाइम पटाखा ना करके एक पेंटिंग खरीदोगे, भगवान का हो जाए या सब किसी का हो जाए, वो भी 1,000 रुपए, 2,000 रुपए का, 500 रुपीज का, तो बच्चे सीखेंगे कि हाँ, कि दिस इज आवर कल्चर, कि अच्छा टैलेंट को फॉलो करना है। पटाखा इज हाँ नॉट ए जी। टैलेंट। आप उसके बदले में अगर पेंटिंग खरीदोगे, तो आप कर सकते हो। हाँ, यस सर। तो इसीलिए आपको कमर्शियल भी सीखना है, और आपको फाइन आर्ट्स भी सीखना है, हाँ जी। ठीक है। राइट सर। हम्म। तो कमर्शियल सीखने के लिए आपको बहुत सारा ड्राइंग सीखना पड़ेगा, बहुत सारा हाँ चीज जी। सीखना पड़ेगा, राइट। क्योंकि आपको फ्लावर का पेंटिंग और ऑर्डर में आ सकता है, आपको लैंडस्केप आ सकता है, सिटीज के आ सकते हैं, बहुत कुछ सीखना पड़ेगा, हाँ जी सर, ठीक बिल्कुल। है। तो वो सीखने के लिए आपको ड्राइंग करना पड़ेगा। हाँ अगर जी। कोई आके बोलते कल मुझे फिगरेटिव पेंटिंग चाहिए, कोई कल आके बोले कि मुझे ना हावड़ा ब्रिज का पेंटिंग चाहिए, तब करोगे कैसे। हाँ जी। तो ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आप कौन से रास्ते में जाओगे। लोग हाँ जी। कोशिश करते हैं ना, मैक्सिमम आर्टिस्ट को आप फोन कर बात करेंगे ना, तो हाँ जी। हाँ सारे जी। लोग बोलेंगे सेल्फ थॉट आर्टिस्ट। राइट। सेल्फ थॉट आर्टिस्ट क्या होता है, मैं जो सोच रहा हूँ वही करता हूँ। तो कोई मना तो नहीं किया है, तो जो तुम करोगे वही करते हो, तो कौन मना किया है। और फिर पेंटिंग बिकता भी नहीं है, फिर बोलते हैं कि यार मार्केट नहीं है, हाँ जी। ठीक है।
तो पहली बात तो है आपका एक्सपीरियंस ऑन स्टडी, और जो टाइम टेबल है, टाइम पीरियड है, उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा कि मैं कितना टाइम दे रहा हूँ, मैं हाँ मेरा जी। लैंग्वेज जो है वो कितना स्ट्रांग है, राइट, हाँ मेरा जी। राइट। पेंटिंग कितना लोगों के पास पहुंच रहा है और कैसे मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ। राइट ठीक सर। है, उसके हाँ बाद जी। रिजल्ट आएगा, वो भी 10 ईयर्स हो सकता है, 8 ईयर्स हो सकता है, 20 ईयर्स होता है, 25 ईयर। लोग तो एकदम लास्ट मोमेंट में जाकर 45 से 50 में जाके थोड़ा बहुत फेमस होता है आर्टिस्ट, हाँ जी। पूरा हाँ जिंदगी जी। स्ट्रगल करने के बाद। ठीक है, बट राइट रिजल्ट सर। मिलता है। कोई अगर स्ट्रगल करता है, रिजल्ट उनको मिलेगा, ये तो एकदम चैलेंज करता हूँ। राइट। राइट सर। तो स्टूडेंट को ये सोचना पड़ेगा कि आप कैसे चलोगे, कमर्शियल या फाइन आर्ट्स। दोनों रास्ते में पाँव रख के चल सकते हो। कमर्शियल के लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा, और फाइन हाँ आर्ट्स के जी। लिए आपको पेंटिंग करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो तो राइट। नहीं मुझे जॉब करना है, अलग बिजनेस करना है, बट मुझे पेंटिंग भी करना है, तो सब कुछ हाँ करो जी। आप। ठीक है, हाँ जी। तो आप सब कुछ करो, बट पेंटिंग के टाइम जब करोगे पेंटिंग, तब ये मत सोचो कि मेरा पेंटिंग हो नहीं रहा है। हाँ जी। ठीक है, आप पैसा भी कमाओगे बाहर से और फिर भी बोलोगे मेरा पेंटिंग हो नहीं रहा है, हाँ जी। ऐसे नहीं चलेगा ना। आप शौक राइट के सर। लिए आप कैनवस ले लो, पेंटिंग खरीद लो, लगाओ पेंटिंग कैनवस के ऊपर, कौन मना किया है। हाँ जी। ठीक है, कुछ भी लगाओ, ब्लैक स्काई कर दो, कोई राइट सर। कोई प्रॉब्लम नहीं है। ब्लैक स्काई कर दो, गोल्डन फिगर कर दो, रेड स्काई कर दो, या कुछ नहीं करना है, कुछ भी कर दो। राइट, तो आपको राइट। जो पसंद है वो करो आप, हाँ जी। बट आप क्लेम नहीं करोगे कि मैं आर्टिस्ट हूं और मेरा पेंटिंग बिक नहीं रहा है। हाँ आप जी। ये बोल सकते हो कि मैं सेल्फ थॉट आर्टिस्ट हूँ, जब भी मेरे पास टाइम मिलता है, मैं आ, जब भी मेरे पास टाइम मिलता है मैं करता हूँ पेंटिंग। राइट सर। ठीक है, हाँ जी। तो आज के डिस्कशन में समझ में आ गया कि फाइन आर्ट्स और कमर्शियल आर्ट क्या है। राइट सर। ठीक है, तो मेरा ये कहना है कि ये यूट्यूब में चलेगा, ये लाइव में चलाऊंगा ये कन्वर्सेशंस। राइट, ये कन्वर्सेशंस यूट्यूब में लाइव होगा, और मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। ऐसे ही हाँ डिस्कशन जी। हम लोग करते रहेंगे स्टूडेंट के ठीक है डिमांड सर। के वाइज। ठीक है, तो ओके। लिंक शेयर कर दूंगा, तो उस लिंक से फिर ज्वाइन कर सकते हैं कोई भी। ठीक है, ओके सर। और कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। मधु जी, आपके पास कुछ सवाल है? नहीं है, मधु जी ऑफ म्यूट में है। हाँ जी। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट हाँ सेशन। जी। हाँ जी, हाँ जी, मधु जी हम्म। बताइए। नहीं, आपने सब कुछ तो क्लियर कर दिया। हम्म, मतलब समझ ऐसे में ही क्लियर अगर आ गया आपको मुझे। आपको हाँ। कुछ भी क्वेश्चन है इस रिलेटेड, देखिए प्रैक्टिकली मैं बात करता हूँ, जो भी मैं नहीं, बात बहुत करता हूँ अच्छे से मुझे सेशन में, समझ में आ गया। बहुत ही कमर्शियल आर्ट। प्रैक्टिकली, हाँ जी, बिल्कुल कि बिल्कुल। अगर आपको कुछ सबको सबके लिए पेंटिंग करना है तो आपको सीखना पड़ेगा। राइट हाँ सर। हाँ। ठीक है, अगर हम्म आप खुद के हम्म लिए पेंटिंग करेंगे तो कोई टीचर की जरूरत ही नहीं है। हाँ जी। ठीक है, आप कुछ भी हम्म डांस करिए, टीचर की जरूरत नहीं है, बिकॉज आपका हॉबी है, हम्म एक म्यूजिक चला दिया, डांस कर लिए। राइट, हम्म आप कोई भी गाना गा लिया, अकेले अकेले गाना गा लिए, वो ठीक है चलेगा, हम्म सिंगिंग हो गया, आप सेल्फ थॉट सिंगर हो। अगर आप हम्म पेंटिंग स्केचिंग कर रहे हैं, ये देख के शौक से पूरा करते हैं, तो इट्स ओके, सेल्फ थॉट आर्टिस्ट। बट वो हम्म क्लेम नहीं कर सकते हो आप कि मैं आर्टिस्ट हूँ, मेरा पेंटिंग देखिए, मेरा एग्जीबिशन चल रहा है, आप मेरा पेंटिंग खरीदिए। उसके लिए राइट। आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, कोई भी सब्जेक्ट के हम्म ऊपर। हम्म ठीक है? वो बोलते हैं ना हिंदी में बलिदान, हाँ वो जी। हम्म बलिदान देना पड़ेगा। राइट, तो ये हम्म चीज ध्यान में रखना है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम्म। राइट। नेक्स्ट क्लास में मैं पहले से बता देता हूँ, नेक्स्ट जो सेशन होगा, ठीक है, मैं हाँ आई जी। होप के बहुत ज्यादा स्टूडेंट जुड़े, क्योंकि ये बहुत हम्म। इंपॉर्टेंट सेशन होगा नेक्स्ट सैटरडे। वो है ओके। ये आर्ट पीरियड एंड ईयर। ये बहुत ही एस्थेटिक्स लेवल में आर्ट आर्ट हिस्ट्री के पीरियड्स। ऊपर, आर्ट हिस्ट्री ओके। के ऊपर मैं डिस्कशन करूंगा इसका डिटेल में। राइट, हम्म इसका राइट हम्म सर। डिटेल में डिस्कस करूंगा। इतना सारा हम्म इज्म हम लोगों ने कवर किए हैं पूरा हिस्ट्री में, हम्म हम्म। इतना सारा। ठीक है, तो ये डिस्कस करूंगा ओके। नेक्स्ट। ये भी एक हिस्ट्री है कि आप किसी के साथ शेयर कर सकते हो,
और किसी को हम्म अगर आर्ट ऑफ हिस्ट्री के ऊपर जानना है वो भी ज्वाइन हम्म कर सकते हैं एनीवन, ठीक है। हम्म तो फिर नेक्स्ट जरूर सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट हम्म सर। ठीक है।